लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। आपको बता दें कि सिरसा के बाल भवन में चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने परिवार सहित मताधिकार का इस्तेमाल किया। सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटना बूथों पर शुरू हो गई थी। महिला, पुरुष व युवाओं में मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। बुजुर्ग व अपाहिज लोगों को उनके परिजनों ने गोद में उठाकर मतदान के लिए यहाँ केंद्र पर ले जाते दिखे। प्रशासन की ओर से अपाहिज लोगों के लिए विशेष प्रबंध किए जाने के दावे जरूर किए गए थे, लेकिन किसी तरह की कोई खास व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आई। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने परिवार सहित हुड्डा सेक्टर 20 स्थित बूथ पर मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो वहीं उपायुक्त RK सिंह ने भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मैं सभी हरियाणा वासियों से यही आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र का आज महापर्व है। बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट के अधिकार के साथ अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करें। सभी वोटर्स बाहर निकले, गर्मी से डरे मत। ये गर्मी बदलाव की है और आप सब की ताकत यही होगी कि आप अपने मत से इस देश का भविष्य लिखने का काम करें। मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि इस देश में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हरियाणा प्रदेश में आज होगी। आपको लगता है कि बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल होगा। और जैसे 1977 में बदलाव आया था, 2024 भी एक नई पटकथा लिखी। आज देश में छठे चरण का मतदान है, एक चरण और बाकी है और 4 जून को वोटों की गिनती है। मैंने और हमारे परिवार ने अपना मतदान किया है और मैं सब देशवासियों से, जहाँ भी चुनाव चल रहे हैं, तमाम हरियाणा वासियों से, हमारे सिरसा पार्लियामेंट के सभी साथियों से ये विनती और प्रार्थना करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। हमेशा पिछले अगर 3 बार का देखें तो सिरसा ने सबसे ज़्यादा मतदान पूरे हरियाणा के अंदर किया है और उम्मीद के अनुरूप मैं समझता हूँ कि इस बार भी सबसे ज़्यादा मतदान यहाँ होगा। लोकतंत्र का ये पर्व है और इस बार देश ने मन बना लिया है कि हम तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। देश बनाने के इस चुनाव में हर व्यक्ति, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर है, चाहे हमारा किसान मजदूर है, गरीब आदमी है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे हमारे कर्मचारी साथी हैं, छोटे छोटे दुकानदार साथी हैं, पूरा आज जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो एक सूत्र में पिरो करके, अभी मैं अंदर सुन रहा था, लोग कह रहे थे जी हमारी पहली वोट तो देश को है। तो जैसे कहते हैं कि पहली रोटी गाय को, पहली सैलरी माता जी को और पहली वोट भारत माता को, यानी कि देश को। तो देश को अगर सब वोट देंगे तो पूरी दुनिया के अंदर, जैसे मोदी जी ने नाम रोशन किया है पूरे भारतवर्ष का, आज चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे गलत निगाहों से देख सके। आज ख्याति पूरे इंटरनेशनल स्तर पर है। तो पूरी दुनिया की नज़र इस चुनाव पर है, देश देश की नहीं है। और जितना मजबूत जनादेश के साथ मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उतना मैं समझता हूँ कि हमारा वर्चस्व पूरी दुनिया में होगा। आज 100 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे युवा लोकतंत्र है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? आपकी बीवी खुद चुनावी मैदान में है, इससे पहले दुष्यंत आपका बेटा चुनावी मैदान में था, क्या ओवरऑल स्थिति दिख रही है हरियाणा में? अरे भैया, मेरे परिवार के बहुत सारे सदस्य चुनाव मैदान में हैं। बीवी भी हैं, चाचा भी है, भाई भी हैं, सब मैदान में हैं। ये तो प्रजातंत्र का महापर्व है। लोगों ने फैसला करना है कि हरियाणा प्रदेश का जागरूक मतदाता किसको चुन करके भेजता है। और सर, जिस तरीके किसानों द्वारा पहले विरोध था, जब बीजेपी के साथ आपका अलायंस था, अब नहीं है, तो उसका कितना एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप देखते हैं? एडवांटेज डिसएडवांटेज तय करना प्रदेश की जनता का काम है। ये फैसला लोगों ने करना है। जहाँ जहाँ विरोध की बात आप कर रहे हैं, किसान विरोध नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर विरोध कर रहे थे। और सर, 4.5 साल का कार्यकाल आपका रहा है, जनता, हम अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं और हमने जो काम लोगों से प्रॉमिस किए थे वो पूरे करने का काम किया है। जो नहीं कर पाए उनको पूरा करने का काम आगे करेंगे। देखिए, मोदी चुनाव जीत रहे हैं, हर तरीके का रुझान है। सब मैं देख रहा हूँ, जितने लोग हैं आपस में बातचीत कर लेते हैं, बड़े ओपन है, सब वोट मोदी को जा रहे हैं। 90% मोदी को जा रहे हैं और हरियाणा के 10 की 10 जीतेंगे। पूरे देश में पहले से बढ़ के 400 से ज़्यादा सीट पे जीतेंगे। लोगों के सामने एक इशू है
कि संपूर्ण देश का विकास, और जैसे हम 20 करोड़ गरीबी से लोग बाहर निकल के आए, लोगों का भरोसा बनाए, और जो मोदी साहब का विजन है उसको लोग चाह रहे हैं कि वो देश को आगे लेके चलेंगे। इंटरनेशनली हमारा बहुत बड़ा इमेज बना है। आज दुनिया के 211 मुल्क में सबसे 5 बड़ी इकॉनमी है, उसमें ये यूएन को चार्टर कह रहे हैं, हम 5 एक हैं। दुनिया के जो सबसे बड़ी 4 आर्मी हैं उसमें इंडिया, रशिया, चाइना और हम एक हैं। तो लोगों का मोदी पे बहुत भरोसा है। इन कंडीशन में जो इंटरनेशनली डेवलप हो रही है उसमें देश को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाना है। हिसार जीतूंगा जी, 100% जीतूंगा, कहीं एक उसमें सवाल ही नहीं है, एक तरफा 2 लाख से ऊपर।